जल्दी काम कर ले तो फिर चलेंगे। इतने पैसे? इतने पैसे यहाँ कैसे आए? अरे कैसे क्या पूछ रही हो तुम? हमारी तो किस्मत खुल गई। किस्मत खुल गई से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो होंगे। हम इतने पैसे तो साल भर में कमाते और यहाँ एकदम से मिल गए। मिल गए? हम रोड पे थोड़ी चल रहे हैं जो हमें मिल जाएंगे। साहब का घर है, साहब के ही पैसे होंगे ना। साहब को थोड़ी पता है वो कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर। दुष्यंत, तुम्हें क्या हो गया? तुम दूसरों के पैसे पे नजर क्यों डाल रहे हो? क्या बोल रही हो? चुपचाप रख लेते हैं, हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दुष्यंत, मैं साहब को कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। कितनी बार तो वो पूरा घर मेरे भरोसे छोड़कर चले जाते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ना थोड़ी पता चलेगा। किसी को पता चले या ना चले, लेकिन हमें तो पता है ना कि हम गलत कर रहे हैं। और मैं कुछ पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती हूँ। मेरे पापा ने हमेशा मुझे 2 ही बात सिखाई है कि जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना है और कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना है। और तुम भी तो ऐसे ही हो। तुम्हें क्या हो गया ये पैसे देखकर? तुम हमेशा क्या कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेहनत करके ही खाएंगे, भले ही कम खाएं। तो अब क्या हुआ? 2 महीने से खाली बैठा हूं ना, तो दिमाग इन सब बातों में लगने लगा। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लालच आ गया था कि इन पैसों से ऑटो लेकर अपना काम शुरू कर दूंगा। लेकिन तुम सही कह रही है, ये पैसा हमारा नहीं है। यही वक्त होता है जब भगवान हमारा इम्तिहान लेते हैं कि हम बुरे वक्त में ईमानदार रहते हैं या नहीं। पर वक्त अच्छा हो या बुरा हो, इंसान को हमेशा ईमानदारी रहना चाहिए। सही कह रही हो। ये पैसे इकट्ठे करके साहब को दे देते हैं। साहब, हाँ, हो गया क्या काम? हाँ साहब, थोड़ा सा काम बचा है बस। साहब, सोफे के नीचे से कुछ पैसे मिले थे। सोफे के नीचे पैसे कहाँ से आ गए? पता नहीं साहब, हमें मिले तो हमने सोचा आपको दे दें। थैंक यू सौरभ। जब बात बताओ, इतना सारा पैसा तुम्हें मिला, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा पैसा खोया हुआ है। तुम चाहती तो लेके जा सकती थी। मैं बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं ले सकती हूँ। आप कई बार पूरा घर मेरे भरोसे छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकती हूँ साहब। अच्छा लगा सुन के। वैसे तुम दोनों को सच बताऊं तो ये पैसे मैंने ही रखे थे यहाँ पर। आपने रखे थे? पर क्यों? तुम दोनों का टेस्ट लेने के लिए। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मुझे पता चला कि तुम्हारे पति के पास 2 महीने से काम नहीं है। जिनका ये ऑटो किराए पे चलाता था उन्होंने वापस ले लिया है, और ये अब अपना काम करना चाहता है, अपना ऑटो खरीद के काम करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है। तो मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता था ताकि ये अपना काम शुरू कर सके, लेकिन उसके लिए मुझे पहले पता करना था कि ये उस मदद के लायक है भी या नहीं। अगर तुम इसमें से आज एक भी नोट निकाल के ले जाते ना, तो मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करता और तुम्हें जॉब से भी निकाल देता। लेकिन तुम दोनों ने ईमानदारी दिखाई। आप, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती, और आपकी वजह से तो हमारा घर चलता है। आपको धोखा देने के बारे में तो मैं कभी नहीं सोच सकती साहब। तुम्हारी इसी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये पूरे 2 लाख रुपए है, ये लो और अपना ऑटो लो। साहब इतने पैसे? अरे रख लो, वापस करने हो ना तो धीरे धीरे 2-3 हजार रुपए महीने के करके वापस करते रहना। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। काम करके चले जाना है, ठीक है साहब। और मिठाई जरूर खिलाना ऑटो की। अरे साहब कितने अच्छे हैं। हाँ, और देखो, हमने ईमानदारी दिखाई तो हमें उसका इनाम मिला। और कहा था ना मैंने, भगवान हमारा इम्तिहान ले रहे हैं हमारे बुरे वक्त में। आज मैं क्या करने जा रहा था? अगर आज हम चोरी कर लेते तो तुम काम से भी जाती और फिर घर चलाना मुश्किल हो जाता। अच्छा है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम वहां बैठ जाओ, मैं जल्दी से सारा घर साफ कर लेती, फिर चलते हैं ऑटो लेने। नहीं, तुम झाड़ू लगाओ,
और मैं पोछा लगा देता हूँ। मेरी मदद करवाओगे? क्यों नहीं करा सकता? तुम्हारी वजह से मुझे मेरा ऑटो मिल रहा है, तो इतना तो कर सकता हूँ मैं अपने घर की लक्ष्मी के लिए। ठीक है, वहाँ उस तरफ ना एक बाल्टी और पोछा रखा है, वो ले आओ। ठीक है, ये रख लो तुम।